आपने ना शुरू में 2-3 लोगों का जिक्र किया तो आपने कहा बड़ी नफासत थी उनके अंदर, हाँ बड़ी शफकत थी। जी जी। ये नफासत और शफकत जो तब थी हाँ। अब पाई जाती है या ये अदवार से ताल्लुक़ रखती है? मेरा ख्याल अदवार से तरफ बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती आई डोंट नो। मैंने बड़ी कोशिश की, उसके बाद मैंने मतलब कि उस फिल्म से मुझे लक्स स्टाइल भी मिला, फिर फिल्म भी सुपरहिट हो गई, ठीक है ना, बहुत लोगों ने उसे सराहा भी। फिर हमने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया मोहब्बतां सच्चियाँ, उस पर भी पूरी मेहनत की। उसके गाने आपको पता है अभी भी लोगों की ज़ुबान पे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे इन दोनों फिल्मों ने माली फ़ायदा नहीं दिया। मैं फिर भी खुश था, मैं कहता चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसे। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान में अगर वो कहता है ना कि मैं फ़िल्म बना के पैसा कमा लूँगा, शायद मौला जट ने बना लिया हो या बना ले कि वो चाइना रिलीज़ हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे लोग तैयार ही नहीं। हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। और फिर कुदरत देखे ना कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी पीछे जानी थी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये जो इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री है इसको खड़े करने वाले तो हम हैं। मुझे अच्छी तरह याद है वीना मलिक ने हमारी फिल्म में काम किया, वीना मलिक को इंडिया में काम दिलवाया गया। ये तो मोहब्बतां सच्चियाँ तक थे ना, उसमें उसकी वजह से वीना को काम मिला और हमारी वजह से इंडियन पंजाब की इंडस्ट्री खड़ी हो गई और हमारी इंडस्ट्री जो है ना डे बाय डे डाउनफॉल का शिकार। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन हमारी एक क्लास है जो कहती है कि जी ये क्योंकि लाहौर के लोगों का मजाज ऐसा है इसलिए ये डाउनफॉल हुई। और उसमें मैं इसलिए नहीं कुछ कह सकता कि मेरे साथ 2 फिल्में मैंने की, लेकिन मेरे साथ उस वक्त तक भी अच्छा रहा माहौल। ठीक है, लोगों ने बड़ा हर्ट किया भी, लेकिन इसके बावजूद फिल्में बनी, लोग देखने आए। असल चीज़ तो होती है ना कि आप फिल्म लगाएं और लोग देखने आ जाएं, और लोग ऐसे आए कि माशाल्लाह रिकॉर्ड टूटे। मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा जी ये वो शहर है जहाँ पर ऐसा कभी खिड़की ऊपर जाके टिकट लेना ये वो करना होता ही नहीं था। तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि चिरागों में रोशनी न रही, लोग मिल ही नहीं रहे। सलाखियों और मोहब्बतां सच्चियाँ में कितना वक्फा था? 2004-2008, 4 साल का, और 2 साल तो बनने में भी लगे होंगे ना? 2 साल। तो फिर 2 साल का हुआ। 2 साल बिगनिंग तो उसकी होगी ना, बिगनिंग उसी वक्त तकरीबन म्यूजिक किए वो। उसके बाद अब तक इतना लंबा गैप फिर क्यों आया? हाँ, मैं नईम साहब आज से 2 साल या 2.5 साल पहले इधर आया। मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, मेरे पास फंड्स थे, और मैंने आके वो करना चाहा, लेकिन मुझे यूं समझें कि मजबूर किया गया कि यार नहीं 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 ऐ नहीं करना, असी ही रांझा बनाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले मैं उसको हाथ नहीं लगाना चाह रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास जो बजट था मैं तो वो लेके आया था। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार ये लोग तो तुले हुए हैं, मैंने कहा चलो अगर आपकी यही मर्जी है, और शायद मुकद्दर में भी ये लिखा है क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, आपका बड़े देर तक नाम चलेगा अगर ये बन जाती। और हीर रांझा का भी मकसद कि वो हीर रांझा के जो आज के दौर में बने, जिसमें VFX हो, जिसमें लगे कि ये कोई क्लास की हीर रांझा, और वो बन सकती थी। हीर टांगे तो नहीं यारी, मस्जिद चारी, BMW चारी हीर, यस, महंगी हीर ना। लेकिन अब आप सोचें इस इंडस्ट्री का आप क्या कहेंगे कि एक्टर को फोन किया जा रहा है या उससे पूछा जा रहा है कि हीर रांझा करो, आगे से कह रहा है स्क्रिप्ट भेजो। बल्कि हीर रांझा का कोई स्क्रिप्ट पूछ सकता है? ये फिल्म के आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, फिल्म के आर्टिस्ट की, पाकिस्तानी आर्टिस्ट। मैं नाम ले देता हूँ, फवाद खान की बात कर रहा हूँ। 2 साल रुलाया उसने, नहीं टाइम दिया, और ये भी नहीं किया कि यस या नो। मुझे अब किसी से कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने तो फिल्म शायद ही मैं बनाऊँ, सच्ची बात है। क्योंकि जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपको आर्टिस्ट कहते हैं कि नहीं जी इनके साथ काम। यार आपकी फिल्म को मरियम नवाज ने 3 करोड़ रुपया दिया है, अब आप कह रहे हैं मैं शायद ही बनाऊं। पहले तो वो बताए ना, फिर इस पे आना है मैंने। अच्छा, वो ये है कि फिर ज़ाहिर है कि हीर रांझा जब उसका म्यूजिक बन गया, और म्यूजिक आपने भी मेरा ख्याल सुना है कि कितना ग्रेट म्यूजिक बना गया वो। जुल्फकार अतले, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। ये उनकी आखिरी फिल्म है? ये उनकी आखिरी फिल्म थी, बहुत बड़ा म्यूजिक बना गया।
और बड़ा अच्छा यानी कि कंपोज किया, और उसने लिखा भी शायर ने बहुत। और वो म्यूज़िक इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो तकरीबन समझ लें 80 से लेकर 90 लाख रुपया मेरा ज़ाया हो गया। लेकिन फिर हमने अप्लाई किया हीर रांझा का प्रोजेक्ट, और हमें पैसे भी आए। यार आपके बारे में तो हमेशा हमने यही रिपोर्ट किया कि खलील राना एज ए प्रोड्यूसर पाकिस्तान लैंड कर रहा है, और प्रोड्यूसर वो वाला नहीं जो सिर्फ नाम लिखवाता है, जो फाइनेंसर प्रोड्यूसर होता है। तो आप तो हमेशा पैसे लेके आते थे पाकिस्तान, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई ये पंजाब हुकूमत से फ़ंड लेने की, और फाइल आपने जमा करवाई? अच्छा, क्यों करवाई, कैसे करवाई, और किस फिल्म के लिए करवाई? अब मैं यहाँ भी आपको एग्जैक्ट स्टोरी बता दूँ। मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, और मैंने बिल्कुल नहीं अप्लाई किया। प्रोजेक्ट मेरा है, अप्लाई जिन्होंने किया है उनके अकाउंट में पैसे आए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, और मैं अपने फंड से इस फिल्म को शुरू कर सकता था। टाइटल आपके नाम से रजिस्टर है? बिल्कुल मेरे नाम हीर रांझा के प्रोड्यूसर आप हैं जी, आप ही रहेंगे। टाइटल तो आप किसी को जिंदगी में बेचेंगे तो जाएगा ना, बिल्कुल, या अपनी मर्जी से देंगे, तोहफा करेंगे, अदरवाइज तो नहीं जाता। म्यूजिक मेरे पास, म्यूजिक आपके पास, म्यूजिक कहानी नासिर अदी साहब से लिखवाई गई, वो मेरे पास है, और आपके पास सारे प्रूफ्स हैं कि ये 3 करोड़ में हीर रांझा बन जाएगी? नहीं, 3 में नहीं। क्या बजट 2026 की हीर रांझा कितने बजट में बनती है आपके ख्याल में? कम से कम 10 से 12 करोड़ का। इतनी महंगी हीर रांझा? सर मज़ा तो आया ना कि लोग देखने आए तो फिर लगे कि यार ये इन्होंने इस दौर में हीर रांझा को जो शक्ल दी है, जो हमारी जनरेशन भूल चुकी है, वो तो VFX के साथ देखना चाहती है। अब वो घोड़े या ये वो चीज़ें, इसमें कैदों ने अपनी टांग डलवा ली होगी, लत पै गई? नहीं सर, कैदो ही रहेगा, और तो भी खर्चा होगा, उतने भी खर्चा आएगा। लेकिन इंशाल्लाह इसकी जो मेकिंग थी, जो सोची गई थी ना, वो बनती है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी, और उसके लिए पैसा चाहिए था। तो अगर गवर्नमेंट ने आपको 3 करोड़ दिए, आप अपनी जेब से बड़े आराम से 6 करोड़ लगा सकते। नहीं, ये एज इट इज स्क्रिप्ट है हीर रांझा का, चेंज है या क्या करेंगे? मसलन आपने हीर रांझा तो लोगों ने देख ली हुई है, तो फिर आप क्या दिखाएंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, ये स्क्रिप्ट वही है, इसकी मेकिंग में आपने मौला जट देख ली ना? हाँ जी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी जो पहली थी, ये भी बहुत अच्छी है। मैंने पहले कोई 10 मिनट देखी, 12 मिनट। अच्छा, जहाँ वो मायरा खान कह रही थी मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ, उसके बाद मुझे उठ के जाना पड़ गया, फिर मैं चला गया था। ठीक हो गया क्यों सन में से मैं होशियारियाँ की कास्ट के साथ देख रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा। हारून थे और हसनैन नाफे प्रोड्यूसर, और वो को होस्ट थी रज़ा, सब लोग हम देख रहे थे। तो मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतनी सी मैंने देखी, तो मैंने कहा कि क्योंकि मैंने पहले वाली मौला जट देखी हुई थी, तो यकीन करें कि मुझे वाकई ही उठ के जाना पड़ गया। मैंने कहा इसका मैं क्या देखना है। मैंने अब मैं वॉइस वर्स आपको बताता हूँ, मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपनी तमाम फैमिली के साथ जर्मनी में टिकट्स लेके, और बड़ी महंगी टिकट लेके वो गया। मैंने फ़ोटो भी बनाया कि वो जर्मन में भी उन्होंने लिखा हुआ मौला जट का टाइमिंग। असल में मकसद ये था कि यार नहीं, जैसी भी है इसको थोड़ा सा प्रमोट करो, क्योंकि नो डाउट अबाउट इट, बिलाल ने बहुत मेहनत की उस फिल्म पे, ठीक है, प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है, पैसा लगाया है, और वो नज़र आता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको, जो आप कह रहे हैं ना, मसलन स्क्रिप्ट में काफ़ी झूल था और कुछ चीज़ें, लेकिन नहीं, आई थिंक्स ये सारी दरगुजर करने वाली, ये भूल सकते हैं हम इनको ना। इसमें जैसे एक शायर को नहीं माफ़ी होती कि वो उसको एंड पे वो लिख देगा यार इसके ऊपर अल्फ आ आना है, तो इस वो दी जा सकती है। इसलिए उस फिल्म ने, बल्कि आज की तारीख में नहीं, कल चाइना में रिलीज़ हो रही है, और 1000 स्क्रीन पे रिलीज़ हो रही है। 1000 स्क्रीन पे। तो मकसद कहने का, मैंने अभी आपको बता दिया कि हमें जवाब देने टाइम, लेकिन फिल्म उसकी मुझे बड़ी खुशी है। अब हीर रांझा तब बनेगी जब इनको अच्छे आर्टिस्ट मैसर होंगे। अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन मुयस्सर नहीं है, वो अब आना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। अभी मैं आपको कहता हूं, कोई XYZ हीर रांझा, सूल 2, सलाखें 2, मोहब्बत सच्चियां 2 आपने बनानी है। अभी आप मुझे पूरे मुल्क से फिल्म की कास्ट मुकम्मल करके दें, एक फिल्म। लेकिन वो फिल्म के आर्टिस्ट होंगे, टीवी का नाम लेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं होंगे, पूरे करके दिखा। नहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं, उनका रुझान ही कहीं और चला गया।
वो आप उनसे बात करें, वो कहते हैं नहीं जी मैं आपके लिए क्यों काम करूं। मेरे इसमें बहुत सारे मिसिंग वो सेक्शंस हैं कि मैंने लोगों को एडवांस दिया है। ये जो मैं ये फिल्म की ना लंदन में की है, फिरोज़ खान है उसमें, और हमने लड़की इंडियन ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि पाकिस्तानी लड़की नहीं मिल रही थी। नहीं सर, मेरा सवाल फिर मैं वापस आता हूँ, 2026 में आपने फिल्म प्रोड्यूस करनी है, आप आ गए हैं जी जर्मनी से, अभी ने छुट्टी दी थी कि जाओ फिल्म बनाओ जाके। आपने फिल्म की कास्ट बनानी है, जुल्फकार साहब से आपने मशावरत करनी है, मैं भी ताड़े को बह जाऊंगा, मुझे जरा अभी नाम तो पूरे करके दें कैरेक्टर। नहीं है मैं अवेलेबिलिटी पूछ रहा हूँ, रवैयों की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ अवेलेबिलिटी इसलिए नहीं है कि वो कहते हैं, मैं वो बात जब शुरू की थी ना, मैं बताना मैंने कुछ लोगों को एडवांस दिए थे। वो एडवांस वापस कैसे किए उन्होंने कहा तो एक फिल्म है, मैंने पकड़ लिया एडवांस। आपकी फिल्म के चक्कर में मैं अपना टीवी का कैरियर तबाह कर दूँ। वो टीवी का आर्टिस्ट है, फिल्म का तो हमारे पास रह ही नहीं गया। ये बात मैं कर रहा हूँ कि वो कहते हैं यार मैं अपनी जो मेरी टीवी की इनकम है, मैं अगर उसको फिल्म में लगाऊंगा मुझे 10-15 महीने या 1 साल देना पड़ेगा। मैं वापस आऊँगा तो मैं ऑलरेडी आउट हो गया हूँगा या मेरा चांस मिस हो गया, मेरी जगह नए लोग आ जाएंगे। सो व्हाई शुड आई गो टू फिल्म। तो ये जो अभी गवर्नमेंट करने जा रही है फिल्म सिटी स्कूल, उसमें अगर बनता है और लोग नए आते हैं और फिल्म सीख के फिल्म बनाना चाहते हैं। चलें इसी पे आ जाते हैं। हाँ, इसी पे आ जाते हैं। इसको मैं एंड से शुरू करता हूं। ओके, शुरू से नहीं शुरू करता इस सेगमेंट को, कि पंजाब हुकूमत का जो इनिशिएटिव है 1979, आपका हिजरत का टाइम, एवर्न्यू स्टूडियो, खलीक साहब का पान और आज का दौर, कभी इस तरह का इनिशिएटिव आपने देखा अपने कैरियर में, फिल्मी कैरियर में? नहीं देखा। लेकिन मैं एंड से आता हूं। फिल्म सिटी बन गई 50 एकड़ पे, 3-3 करोड़ की फिल्में दे दी, और मैंने पहले आपसे पूछ लिया कि फिल्म के आर्टिस्ट हमारे पास हैं। इसी तरह मेरा सवाल है कि फिल्म सिटी में क्या क्या होगा? स्कूल में पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने वाले हैं? लैब लगेगी, लैब ऑपरेटर है, टेक्नीशियन आज के दौर का हमारे पास है? मुझे ये जरा आप बताइए। आप तो ये कह रहे हैं ना टेक्नीशियन है, पढ़ाने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ क्या हमारे पास इक्विपमेंट है? वो तो इंपोर्ट हो जाएगा ना सर। सर उसके भी, उस पर भी आते हैं ना। मसलन ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। सर एक मशीन तो आ जाएगी ना सर, मशीन तो पैसे दें कहीं से भी मंगवा लें, लेकिन वो मशीन उसे चलाएगा कौन? अब यहाँ पर एक बात आती है कि जैसे मुझे पता कि मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, फिर आऊँगा, ऐसे। आपको पता है कि फिल्म इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा किस मुल्क में? एरी। आपको पता है ना? एरी कैमरास, एरी एडिटिंग, एरी हर चीज़ उसके। मैं आपके इस प्रोग्राम में ऐलान करता हूँ कि ये जितने पैसे की ये करवाएं, मैं इनको बहुत सस्ती, मैं स्पॉन्सर नहीं करवाऊंगा, लेकिन बहुत सस्ती चीज़ें दिलवा सकता हूँ विद ट्रेनिंग। आपको पता है 1965 में जब पीटीवी शुरू हुआ था, हमारे पास कोई बंदा नहीं था। पीसीआर चलाने वाला सब जर्मनी से पढ़ के हैं, बर्लिन से। मैं लाइव बैठा आपको बता रहा हूँ। कोई भी पुराना जो आगा नासर या दूर है वो बता सकते हैं कि इन्होंने जर्मनी लोग भेजे, वो 3-3 महीने के, ज़ाहिर है उनको डेट का पता होगा, इस डेट को हमने, तो वहाँ गए, जर्मन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेन किया। मैं कहता हूँ आप जर्मनी के साथ ये मुआहदा करें, इसकी इक्विपमेंट बनाएं और अपने लोगों को वहाँ भिजवाएं, और वो मैं इनसे फ्री ऑफ कास्ट करवा सकता हूँ कि वो उनकी ट्रेनिंग कर दें कि जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको पता होगा इस गाड़ी को कैसे चलाना है, इसका गियर कहाँ पर है, इसकी लाइट क्या रखनी है, इसका गेज क्या रखना है। ठीक है ना? सीएम शर्मीना बाई चेन्नई से मीटिंग की थी, शायद वो हेल्प करेंगी जो आप करना चाह रहे हैं। शॉर्ट फिल्म बनाई थी ऑस्कर के लिए उन्होंने। देखिए जी, वो उनका विजन है जो मैंने बताया ना कि एट द एंड ऑफ द डे हम जो कर सकते हैं वो करने को तैयार है। अगर सीएम साहबा ये प्रोजेक्ट जैसे वो करना चाहिए, आपकी बात बड़ी वज़ादार बात और उसमें बड़ा दम है कि उसको चलाएगा कौन। तो मैं कहता हूँ कि मैं इनको फ्री ऑफ कास्ट पूरी जर्मनी से ट्रेनिंग लेके दे सकता हूँ, क्योंकि वो मुल्क ऐसा मुल्क है कि वो हर दौर में उसने हमारी नहीं पूरी दुनिया की खिदमत की है। जहाँ भी उनको पता चला यार ये, जब आप उनको बताएंगे जी हमारे पास सिटी है, हमारा जगह है, हम इक्विपमेंट भी आपसे ले लेंगे, एरी वाले आपको स्पॉन्सर कर देंगे, जाओ यार 3 महीने के लिए बंदा ले आओ, हम उसको ट्रेन करके भेज देंगे। और उनका ट्रेन किया हुआ बंदा पीटीवी को आज देख लें कैसे कैसे ड्रामे बना के देंगे। क्यों? उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। अदरवाइज ये जो इनिशिएटिव है इससे पहले नहीं हुआ कभी। नेवर एवर। 3-3 करोड़ रुपया दिया है 28-30 लोगों को। सर जी ये तो एक ख्वाब लगता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। और कौन, मैं कहता हूँ ये जो काम सीएम कर गई है ना,
ये पूरी ज़िंदगी तक, मुझे नहीं पता बाद में किसी और ने करना है, क्योंकि हमारी फिल्म को कभी सीरियस लिया नहीं गया था। लेकिन उस खातून ने क्या ग्रेटनेस दिखाई कि पैसे ही नहीं दिए, सिटी भी अनाउंस कर दिया। और सिटी अनाउंस नहीं किया, उसकी डिज़ाइनिंग बन गई, हर चीज़ हो गई। जैसे आपने कहा कि अवैध के साथ चनाए सब उनसी हो रही है, मैं अपनी सर्विसेज पेश कर सकता हूँ। मैं जर्मन, मेरे कुछ जैसे वहाँ ना डीसी कमिश्नर होते हैं, तो वहाँ हर शहर में एक कमिश्नर होता है। जिस शहर में मैं रहता हूँ फिल्म कमिश्नर माइकल उसका नाम है, मिशाइल बोलते हैं जर्मन में। तो मैं उससे एक मीटिंग करके आया कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, शायद मेरी किसी तरीके से कोई मुलाकात हो जाए, तो तुम मेरी क्या खिदमत कर सकते हो या मदद कर सकते हैं। तो उसने कहा एनी थिंग्स लेट मी नो। अब मैं आया हूँ और मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी कोई अभी तक ऐसी कोई सच, आपके अलावा मुझे किसी ने ये पूछा ही नहीं। और मैं जाकर ना नॉक नहीं करना चाहता हूँ कि जी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी है, फिर आपको पता है कैसे ये फिल्मों के फंड्स भी गए, किसको गए, क्यों गए, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन दैट ऑफर स्टे, अगर वही आपके प्रोग्राम के हवाले से कोई देख लेता है और वो चाहता है, मोस्ट वेलकम। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये सबसे सस्ता जो उनको चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें, क्योंकि उनके पास है ही अच्छी चीज़ें ना, उनके पास क्वालिटी की चीज़ें, और सस्ती, और साथ में ट्रेनिंग फ्री करो।